हाँ, ऐसा शब्द जो किसी क्रिया या विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। देखो, विशेषण और क्रिया विशेषण, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो ना इंग्लिश में, पढ़ेगा ना। स्पीच मतलब भाग, स्पीच सॉरी स्पीच मतलब भाषण, स्पीच मतलब भाषण, पार्ट मीन्स भाग यानी हिस्सा, ना मतलब नहीं कि जो किसी भाषण या किसी वाक्य के जो हिस्से होते हैं, कितने हिस्से होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। तो उन 8 में से ही है ये क्रिया विशेषण। ए बाबू इधर देखो, ये विशेषण विशेषता बताता है। क्या करता है? विशेषता की मतलब, विशेषता का मतलब आप लोग अपनी भाषा समझ सकते हो, जज करना ना, कि कोई कैसा है, जज करना या चुगली करना, कुछ भी बोल सकते हो। तो विशेषण का काम है विशेषता बताना, क्रिया विशेषण का काम भी क्या है? विशेषता बताना। अरे हमके लगल यार तोड़ के समझ में आ गई, तोड़ लू लो। देखो, ये विशेषता कौन? विशेषण भी विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण भी क्या करेगा? ये विशेषता बताया किसकी? सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, ये विशेषता बताया किसकी? 3 लोगों की। किसी विशेषण की, अगर कोई विशेषण आ गया ना उसकी विशेषता बता देगा ये। और ये किसकी विशेषता बताएगा? किसी क्रिया की, किसी क्रिया की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की। उस वाक्य में कोई अगर दूसरा क्रिया विशेषण आया है तो उसकी। ये 3 लोगों की विशेषता बताता है। तो परिभाषा कैसे बताओगे आप? क्रिया विशेषण की परिभाषा वो शब्द जो किसी विशेषण क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की परिभाषा बताता हो, क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई थी। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में ना। पहला क्या था? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और एक निजवाचक ना। रीतिवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और जो जगह के बारे में बताए स्थान, जो क्वांटिटी बताए परिमाणवाचक, और जो समय के बारे में बताए वो कालवाचक, जो रीति का बोध करे हाँ रीतिवाचक यानी गुण वगैरह बताए। अब कल हम पढ़ चुके हैं ना इन चारों को। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण होता क्या? विशेषता, ऐसा शब्द जो विशेषता बताता है किसी विशेषण की, क्रिया की या किसी अन्य क्रिया विशेषण की, वाक्य में अगर आया है तो ना। हाँ, वो इंग्लिश में, हिंदी में कैसे जलवायु लगा देगा? हिंदी में यल, ये हिंदी में यल है ये ना, हिंदी में ल। जैसे था ना कल एग्जाम्पल, जैसे देखो कल वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कल हमने देखा था वह जाता है, मारे देव, टेंशन ना ला। सुनो, वह जाता है, इसमें विशेषण है क्रिया विशेषण कहाँ पे? क्रिया है इसमें, क्रिया विशेषण नहीं है। जाना क्रिया है ना, जाना का। अगर हम बोले हाँ वह धीरे धीरे जाता है ना, वह धीरे धीरे जाता है, तो जाना की विशेषता है। जाना क्या है? आपकी क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता है कि वो जाता है, लेकिन कैसे जाता है? धीरे धीरे। अब यहाँ पे नहीं क्या बताया था? बहुत लगा दो, क्या लगा दो? अब ये क्या हो गया था? क्रिया विशेषण था धीरे धीरे, क्योंकि क्रिया विशेषण था क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा था? क्रिया की। अब इसकी विशेषता बता रहा है कौन? बहुत धीरे धीरे जाता है, लेकिन धीरे धीरे में भी बहुत धीरे धीरे। तो ये किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी ये भी क्या है? आई बात समझ में? 4 प्रकार के थे, देख लिया था ना हमने। 4 प्रकार कौन कौन से? स्थान, परिमाणवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। अब हम पूछे तुम्हें बतेगा, ठीक बा? हम पूछिए अब, जो स्थान बता रखा है ना। चलो
इस समर की किताब है, ऐसे जितना एग्जाम्पल है कुल देख ला। मेरा भाई बाहर बैठा है, मेरा भाई बाहर बैठा है, इसमें लिख दें इसको। चलो मेरा भाई बैठा है, मेरा भाई बाहर बैठा है। कौन बताएगा? तू खड़ा है बाबू। मेरा क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। बैठना क्या है? ठीक है। मेरा भाई, मेरा तो सर्वनाम हो गया, भाई क्या होगा? नाउन होगा, संज्ञा जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये सर्वनाम ये संज्ञा ना, दोनों को ले लो तो कर्ता हो जाएगा यहाँ पे। चलो बाहर क्या होगा? बाहर किसकी विशेषता है? मेरी विशेषता है या मेरे भाई की विशेषता है? कि बैठने की विशेषता है? बैठने की मतलब बैठा है लेकिन कहाँ? बाहर। तो बैठने की विशेषता बता रहा है कौन? स्थिति बता रहा है ना बैठने की। बैठने क्या बता रहा है? बैठा है लेकिन कहाँ बैठा है? बाहर। तो बैठना क्रिया है और इस क्रिया की स्थिति बता रहा है, तो ये कौन सा क्रिया विशेषण हो? कौन सा क्रिया विशेषण? स्थानवाचक। अरे स्थानवाचक, स्थान वाला नहीं था? हाँ ना। तो उनमें स्थिति और दिशा में मत जाओ, स्थिति दिशा के छोड़ा, सिर्फ स्थानवाचक बताओ कौन सा क्रिया विशेषण है ये? ठीक है वो। हाँ, वह इधर गई है, इसमें क्या होगा? वह इधर गई है। अरे बाबू, दिशा हो चाहे स्थिति हो, वो स्थान के ही तो भाग थे ना दोनों। सही है। तो हम सिर्फ वो पूछ रहे हैं कि स्थानवाचक है या कालवाचक है या परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है। चार तो क्रिया विशेषण बताए गए थे ना आपको, उन चारों में से किस प्रकार का क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है ये? ठीक है। हाँ, वह इधर गई है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण यही होगा ना, इधर। तो ये क्या होगा? स्थानवाचक। कौन सा होगा? इधर, उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सब किसमें थे? स्थान में थे। लिखा इसमें राम कम बोलता है। बोलना क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता क्या? बोलता है लेकिन कितना बोलता है? तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण। क्या होगा? अब लेकिन क्रिया विशेषण तो है, लेकिन क्रिया विशेषण कौन सा प्रकार है ये? परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक। समझ में आ रही है बात? अरे परिमाण मतलब क्वांटिटी, मात्रा। कम बोलता है लेकिन कम। मैं यहां प्रतिदिन आता हूं। मैं यहां प्रतिदिन आता हूं। अब बताओ आप, इसमें क्रिया विशेषण कहाँ है? यहाँ क्रिया विशेषण है। कैसे? अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण कैसे? समझाओ, किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ? प्रतिदिन की। हाँ, हाँ, देखो क्रिया कहाँ? पहले शुरू से पकड़ो, एकदम बीच में मत कूद जा लो, बीच में कूद जाओ दिक्कत है। क्रिया आना, मैं आता हूं। ठीक है, सिंपल ले लो, मैं आता, सॉरी हूं रहेगा ना यहाँ पे, मैं आता हूं, मैं आता हूं, सिर्फ ये ले लो।
अब आना की विशेषता क्या है? आता हूं, लेकिन कभी कभी की डेली? डेली यानी प्रतिदिन। इस आने की विशेषता है प्रतिदिन ना। मैं अब ये हमने समझ लिया कि ये मैं आता हूं, लेकिन कब आता हूं? तो ये क्रिया है, इसकी विशेषता ये बता रहा है, तो यानी ये क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। ये बात तो सही है। और एक शब्द इसको भी चेक करते हैं। इस समझ में आई ना बात? मैं आता हूं, कभी कभी आता हूं, मतलब मेरी विशेषता नहीं है, वो आने की विशेषता है। क्या कंफर्म? अब देखते हैं। मैं प्रतिदिन आता हूं, मैं प्रतिदिन आता हूं, तो यहां किसकी विशेषता बता रहा है? प्रतिदिन की या आने की? जैसे यहां जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? प्रतिदिन की या आने की? मैं प्रतिदिन आता हूं, आने की। आने की विशेषता तो ये बता रहा है ना, प्रतिदिन। हाँ देखो, यहां जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? मैं प्रतिदिन आता हूं, ठीक है, लेकिन कहां आता हूं? यहां आता हूं। मतलब यहां जो शब्द है वो बता रहा है कि प्रतिदिन की विशेषता। यहां जो शब्द है किसकी बता रहा है विशेषता? प्रतिदिन। और ये ऑलरेडी क्या है? क्रिया विशेषण। तो ये भी क्या होगा? ठीक है, दो दो टू क्रिया विशेषण है इसमें। समझ में आई बात? प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण होगा? काल वाला। समय बता रहा है ना, ये कौन सा होगा? कालवाचक। कौन सा होगा? और ये हाँ, यहाँ वहां कौन सा होगा ये? सही है। अगला देखो, हम अभी जाएंगे। हम अभी जाएंगे, इसमें बताओ कहाँ है क्रिया विशेषण? हाँ सही है, मैं जाना होगा। हाँ? हम अभी जाएंगे, क्रिया विशेषण कहाँ है? अभी कौन सा क्रिया विशेषण है? हम कहीं। हाँ सही है, कालवाचक सही है। मोहन की बड़ी बहन कल आई थी। देखा इसमें क्या है? कहाँ क्रिया विशेषण? तो बताओ कौन सा है? कल। कौन सा है? मोहन की बड़ी बहन नाउन प्रोनाउन हो जाएंगे, नाउन हो गए। कल आई थी, आना की विशेषता क्या है? कल आई थी, लेकिन कब आई थी? कल। तो कल क्या समयवाचक या कालवाचक? ठीक है। रवि यहाँ था, स्थानवाचक। सही हो। उसने गुस्से में देखा, देखा अगर रीतिवाचक ना समझ में आए ना तो एक ट्रिक है, ये तीनों को चेक करा, तीनों में ना लगाता हुआ है ना वही। अरे तीन ठीक है। देखा उसने गुस्से में देखा, परिमाण होगा। बहुत गुस्से में देखा तो बहुत क्या रहता? परिमाण में आया था ना, कम ज्यादा। तो बहुत, अगर उसने गुस्से में देखा, परिमाणवाचक होगा नहीं, समय का बोध करा नहीं रहा तो कालवाचक नहीं होगा। एक तो कौन सा है? अस्थान। तो गुस्सा स्थान हो नहीं सकता, कौन सा वाचक होगा? ऐसे कर जाना है ना। वह बार बार यहाँ आता है, वह बार बार, वह बार बार यहाँ, यहाँ की तो विशेषता होगी। देखिए बार बार है क्या कुछ? हम कहीं इस तरह कालवाचक, बार बार क्या है? कालवाचक। क्या है? कालवाचक। धीरे धीरे बोलो। हाँ ना, बार बार आवृत्ति है, टाइम को बता रहा है। बार बार किसमें बाबू? आवृत्ति वाले में है। तो कालवाचक कई प्रकार के होते हैं, लिखवा दे। हाँ लिख ला तुम, कालवाचक के प्रकार लिख लो, कहीं कंफ्यूज ना हो कभी। लिखो बाबू, कालवाचक क्रिया विशेषण।
ये 3 टाइप के होते हैं ना, इसको लिख लो ताकि कंफ्यूज नहीं रहोगे ना। पहला आ जाएगा इसमें समयावाचक। अवधि, अवधिवाचक, अवधिवाचक, और आपका है एक आवृत्ति बोधक या आवृत्ति वाचक, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे ये बार बार जो था ना, ये आवृत्ति बोधक वाले का उदाहरण था, है तो कालवाचक का ही एक प्रकार। समयावाचक में क्या क्या आ जाएगा आपका? परसों, नरसों, अभी, कभी। इसके उदाहरण देखो, अभी, तभी, शीघ्र। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति का मतलब होगा बारंबार। जैसे कोई चीज बार बार होती है तो हाँ, अभी, तभी, शीघ्र, कल, परसों, ये सब किस में आ जाएगा? समय में। ये सब किस में आ जाएगा? समय में। बाद में, पहले, ये सब समय में आ जाएगा। ठीक है, अवधि का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड ना। अवधि का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? सदैव, अक्सर, हमेशा। इसमें क्या आएगा? सदैव, हमेशा, अक्सर, ये सारे शब्द आ जाएंगे इसमें। ये सब अवधिवाचक हैं। कालवाचक के प्रकार आपसे ही नहीं पूछेगा समयवाचक है कि अवधिवाचक है कि आवृत्ति बोधक है, ये नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा कि कालवाचक है कि नहीं है। ठीक, इतना डीपली जाके ना पूछी। लेकिन ये सब रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे बार बार के लिए कंफ्यूजन रहा, वो आवृत्ति बोधक में है। किसमें है? आवृत्ति बोधक में है। ऐसे सुनना एक बात, तो बार बार किसमें? देखो बार बार आवृत्ति की बात कर रहा है ना। हाँ, अब तक, जब तक, एकदम में आ जाएगा। अब तक, जब तक, अब तक, जब तक, एकदम, ये सब इसमें आ जाएगा अवधिवाचक में ना। ना ये बहुत है, ये अक्सर नहीं है। अक्सर प्रतिदिन नहीं आ जाएगा। अरे जहां पे हाँ, अक्सर मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अक्सर शब्द है ना, ये है कालवाचक का उदाहरण। ठीक है, टाइम को बता रहा है। ये अवधिवाचक में भी है, आवृत्ति बोधक भी कहलाएगा। ठीक है, कभी कभी आ जाएगा इसमें। कभी कभी, फिर घड़ी घड़ी नहीं बोलते हैं, घड़ी घड़ी झाकल कहला रहे घरवा में ना होला। घड़ी घड़ी सब सुना है? ए, बाबू, ये सब सुना है? घड़ी घड़ी, ये भी किसमें आया? समय कालवाचक में। समय आ कर दे नहीं जाओ फिर। उसने थोड़ी सी मिठाई खाई, थोड़ी सी क्या है? परिमाणवाचक। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। आ? ठीक है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, ये बताओ। धड़ाधड़ समय को थोड़ी नहीं बता रहा है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है नहीं होता। हाँ, रीतिवाचक किसमें आएगा? रीतिवाचक। समय को नहीं बता रहा ना धड़ाधड़ की, समय को बता रहा है। गांव वाले ने मिलकर यह काम पूरा किया, इसमें क्या है?
गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। मिलकर क्या है इसमें? रीतिवाचक। क्योंकि समय को बताएगा नहीं, क्वांटिटी बताएगा नहीं, स्थान बताएगा नहीं, तो भैया हमारी ओर से रीतिवाचक नहीं। कभी कभी क्या कौन सा क्रिया विशेषण हो सकता है? कभी कभी कालवाचक। इधर उधर जिधर, ये को क्या है? इधर उधर या फिर स्थान में दिशा वाला ना। ठीक है। हाँ, तुम प्रतिदिन खेलते हो।